बच्चा तोतला बोलता है, अल्फाज में इजाफा कर और कैसे उसकी थेरेपी होगी। तो अब हकलाने वालों के साथ कैसे स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं, इसकी आवाज़ कितनी फटी हुई है, इसकी आवाज़ कितनी प्रॉब्लम आ गया है कि वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं सकता। मेरे पास ईमेल आई और उसमें मुझसे क्वेश्चन हुआ कि स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो आप लोग बेसिकली किस किस के लिए किस कैसे काम करते हैं, क्या थेरेपीज प्लान करते हैं, तो उसके बारे में आप एक डीपली हमें छोटी छोटी टिप्स दे के और बता के तो आप हमें बताएं आप क्या काम करते हैं। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो उसी के बारे में कि स्पीच थेरेपिस्ट बेसिकली किसके लिए क्या प्लान देते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आर्टिकुलेशन के ऊपर। देखिए आर्टिकुलेशन, अगर आपका बच्चा तोतला बोलता है, और मैं बिल्कुल उसको सिंपल करूँगी, आप लोगों की ज़बान में ही आपको बताऊँगी, क्योंकि उसको कोई मेडिकल टर्म और किस तरह की टर्म्स यूज़ नहीं करूँगी जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो, आपको समझ नहीं आए। तो बच्चा तोतला बोलता है, अल्फाज में इजाफा कर देता है, अल्फाज को तोड़ मोड़ के बोल देता है, उसके साउंड्स ख़राब हैं बेसिकली। तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट क्या करता है? देखिए स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना वो पूरी कोशिश करता है कि उसके जो साउंड्स है ना वो बेहतर हो सकें, उसके जो साउंड्स को ना सिर्फ बेहतर हो बल्कि हम लोग उसके साथ काम करते हैं कि हम लोग उसके साउंड्स को इस्तेमाल कैसे करना है। सिर्फ एक जुमला नहीं सिखाते उसको कि साउंड को ऐसे अदा करना है, बल्कि उसको ये भी सिखाते हैं कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आम लाइफ में जाकर उसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, उसका बिल्कुल ठीक हो। जैसे कि हम तोतला बोल रहा है, उसका एक अल्फाज ठीक कर दिया, लेकिन उसके बाद तो वो वैसे ही बात कर रहा है ना, उस अल्फाज को खा जाता है और मैचअप कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो वो कैसे होगा और कैसे उसकी थेरेपी होगी। तो स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है वो उसके ऊपर पूरी प्ले बेस्ड थेरेपी बनाता है और हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। देखिए फ्लुएंसी क्या होता है? बेसिकली फ्लुएंसी होता है हकला के बोलना। अब हकलाने वालों के साथ कैसे स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है? देखिए स्पीच थेरेपिस्ट ना उसके लिए काम करते हैं, हम लोग ऐसी थेरेपिस्ट उसके लिए डिज़ाइन करते हैं कि उसकी जो है ना उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो जो है वो हकलाना छोड़ दें और हकलाना जो है उसका बहुत कम हो जाए और ऐसा ऐसा बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाए। किस तरीके से आपने बात करनी है ताकि उसको ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये भी हर बंदे का हम लोग उसकी हिसाब से उसका प्लान बनाते हैं और हर किसी की थेरेपी उसकी एज के और उसके मुताबिक उसका प्लान होता है। उसकी एज क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो प्लान बनाते हैं। उसके बाद आता है वॉइस डिसऑर्डर। देखिए वॉइस डिसऑर्डर क्या होता है? वॉइस डिसऑर्डर बेसिकली होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग खुद कहते हैं, आम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, इसकी आवाज़ कितनी फटी हुई है, इसकी आवाज़ कितनी भारी है, इसकी आवाज़ कितनी हॉर्सी हो रही है ना, और आवाज़ की क्वालिटी बेसिकली ख़राब होती है। तो स्पीच थेरेपिस्ट उन लोगों के साथ काम करते हैं और बेसिक कोशिश करते हैं कि उनकी वॉइस की क्वालिटी को हम लोग बेहतर करें। उनकी वोकल कोर्ड्स का बेसिकली प्रॉब्लम होता है, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ ऐसी हो रही है और उसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग उसके प्लान भी उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं और उसके बाद हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ओरल मोटर एक्सरसाइजेज, ओरल मोटर एक्सरसाइजेज हम लोग करवाते हैं। ओरल मोटर एक्सरसाइजेज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स जिनको स्वॉल्विंग डिसऑर्डर होता है, निगलने में मसला होता है, स्ट्रोक हो गया उसकी वजह से निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप लोगों ने और भी स्वॉल्विंग में प्रॉब्लम होती है जिनके क्लेफ्ट लिप होते हैं या फिर उनके नेज़ल का प्रॉब्लम होता है, तो उनको निगलने में मसला होता है। तो उसमें भी स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं और उनको बताते हैं, उसके साथ काम करते हैं कि आपने किस तरीके से कितने टेक्सचर का किस तरह का आप लोग खाना खा सकते हैं, किस तरीके से स्वॉल्विंग में उसकी हेल्प करते हैं और उसके साथ साथ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उनकी जो मुंह के जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम कर सकें। उनके ओरल मोटर एक्सरसाइजेस इस वजह से स्पीच थेरेपिस्ट करवाते हैं। बाद आता है एसीसी डिवाइसेस। एसीसी डिवाइसेस क्या होती है? ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। ये कम्युनिकेशन बोर्ड भी होते हैं, मतलब एक बंदा बात ही नहीं कर सकता, उसमें ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसी डिवाइसेस आपको रिकमेंड कर देते हैं जिसके ज़रिए वो बंदा बात कर सके, वो बच्चा बात कर सके, अपनी बात आप तक पहुंचा सके। तो उसमें कौन सी डिवाइस आपको देनी चाहिए, कौन सा बोर्ड आपको देना चाहिए जिसे आप लोगों को हेल्पफुल हो, आपकी नीड के हिसाब से वो हेल्पफुल हो, तो इसके लिए भी स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं। बात आता है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक्टिविटीज़। देखिए फोनोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है इसमें ये यूज़फुल होती हैं उन बच्चों के लिए जिसमें हम लोग हेल्प करते हैं उसके इम्प्रूव करें अवेयरनेस ऑफ द साउंड्स, सेलेबल और उसके वर्ड्स इन द लैंग्वेज। तो हम लोग उसमें उसको किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं, तो उनके साथ हम लोग वो काम करते हैं उन बच्चों के लिए।
कि आपने किस तरीके से बात करनी है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव कम्युनिकेशन थेरेपी। कॉग्निटिव कम्युनिकेशन थेरेपी हम लोग करते हैं खासतौर पे उन लोगों के साथ जिनके साथ ब्रेन इंजरीज होती हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। और जैसे सीपी चाइल्ड हो गए, मतलब जो भी ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं या ब्रेन इंजरी की वजह से होती हैं, तो उसके ऊपर स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो काम करता है। उसको बेसिक नीड क्या है और किस तरीके के उसके प्लान्स बना। थेरेपेटिक प्लान्स क्या होते हैं? हमारे सारे प्लान्स जो होते हैं ना वो यही होते हैं कि प्ले बेस होगा बच्चों के लिए, और उसके साथ साथ बंदे की जो नीड है, जिस तरह की नीड है, तो हमने उसको उसी तरह का स्पीच का प्लान देना है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्लान देना है, उसके साथ वैसे ही काम करना है जैसे उसकी नीड होगी। और आप लोग जितनी जल्दी हो सके स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। जितनी अर्ली इंटरवेंशंस हो जाएं उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। और इसके ट्रीटमेंट कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत लंबे भी हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। रिज़ल्ट मिलता है। किसी की प्रोग्रेस स्पीड में होती है, किसी की स्लो होती है, किसी की बहुत स्लो होती है, ये डिपेंड करता है। तो आप लोगों का कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। आप लोग का कोई और क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव प्लानिंग। more detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Planning.